बदलू, दल बदलू, दल बदलू। नेता जी, किस चीज को लेके आप प्रदर्शन कर रहे हैं यार? प्रदर्शन जी जिन्ने भी साडे काम है, नेहा शर्मा ने टंगा अड़ा के साडा काम रुकवा रही है जी। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਮ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਉਧਰੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੁਕਵਾ ਦਿੰਦੀ है। सर, इस समय विधायक रंधावा जी हैं, सरकार में रंधावा जी हैं और नगर परिषद में कांग्रेस उदयवीर जी हैं, ये बीजेपी में शामिल हुई हैं, तो ये कैसे काम रुका सकती हैं? ये ऐसे है जी, पहले आम में थी, उसी समय से लेके ये काम करवाती आ रही है जी, रुकवाती रही है। जब से कौन कौन सा काम ये बनी? पहली बात तो ये है जी, इसने अपने एक प्रधान चुन लिया जी, डीसी कुमार, जो कि 2 साल रहा, 1.5 साल 2 साल वही, उसने कोई काम नहीं करवाया। नेहा शर्मा और बन्नी ने अपनी चॉइस का ये 10 बंदों की रजामंदी से बना लिया। जब काम नहीं हुए तो गिल कॉलोनी वालों ने मुझे प्रधान चुना, उसके बाद इसने काम रुकवाने हमारे शुरू कर दिएगा। बात ये है। कौन कौन से काम रुके हैं जी आप? काम ऐसे जी हमारे सारे ही रुके थे, हमने तो रंधावा जी को कह के फिर करवाए हैं जी काम ये गिल कॉलोनी के। अब आपके काम चल रहे हैं? अब हमारे काम रुके हुए हैं। अब पीछे डिम्पी आया था जी, थोड़ा सा काम करके गया था, बीच में रोक गया था जी। डिम्पी कौन है जी? डिम्पी जी ये अपना ठेकेदार है जी। क्या 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 काम रोके गए हैं? काम ऐसे है जी, दबी हुई सड़कें हैगी हैं। पहले भी हमारा एक हादसा हो गया था, ये हमारे सिंगला जी के ब्रदर थे, उनकी डेथ हो गई थी, वो अभी भी एमसी ऑफिस में टेम्परेरी ड्यूटी दे रही है। तो अब आप विधायक महोदय से क्या मांग करें? विधायक से जी हम तो रंधावा जी से यही मांग करेंगे। तो हम रंधावा साहब तो काम रुकने में नहीं देते जी। आगे अगर ऐसे वर्गे एमसी हो नेहा जैसे, तो हमारे गिल कॉलोनी के काम यानी कि मुश्किल होंगे। आपके कहने का मतलब ये है, जब आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं, उसके बाद काम रुके हैं या पहले रुके? पहले भी रुकवाते आई है जी। ये पहले ये कांग्रेस में थी जी, उसके बाद ही आप में आ गई, आपके आने के बाद भी इसने काम सारे रुकवाए हैं जी गिल कॉलोनी के। मतलब गिल कॉलोनी के विकास के काम जो है वो रोके? हाँ, हमने कोई घर के काम नहीं करवाने, हमने पूरी अपना गिल कॉलोनी के काम करवाने हैं। रवीना अग्रवाल। हाँ जी रवीना हाँ जी। जी, देखो जी 5 साल हो गए नेहा शर्मा को पड़े हुए। 2.5 साल बाद हमने खुद बुलाई थी, वो आई थी तब। 2.5 साल के बीच में नहीं आई, 2 दिन वो आई है, तीसरे दिन वो फिर गायब हो गई है। उसने कोई काम नहीं करने दिया हमारी कॉलोनी में। स्पीड ब्रेकर बनाए, वो सारे बेकार बने हैं, तो इसमें फिर भी हादसे होने का डर है। अच्छा, सड़कें क्या क्या थक गई, यहाँ पे बनी सड़क, फिर आगे वही 1 महीने पहले 25 जनवरी के आसपास आई थी, 3-4 छुट्टियां होगी, उसके बाद फिर 1 महीने के बाद लेबर आई है वो काम करने के लिए। उसमें भी 2-4 सड़कों का काम ठीक किया, उसके बाद फिर वो गायब है। आप जी, तो आने वाले जो इलेक्शंस हैं, उस समय जब जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए आपकी गिल कॉलोनी में आएंगे, तो उस समय क्या रुक रहेगा आप लोग? तो हमारी हाथों से विनती, हमारी कॉलोनी में आए ही ना वो, हमारी कॉलोनी उनका विरोध करेगी जी। थैंक यू। धवन जी, ये क्या मसला है कि आज आप लोगों को सड़क पे आना पड़ा, वो भी एक पुतला फूकने के लिए? सर, ये गिल कॉलोनी मेरा एक परिवार है। मैं यहाँ पर 2007 से लेकर ऑन टिल डेट एक पारिवारिक एक मेंबर की तरह हम एक दूसरे के साथ एक हर दुख सुख के एक भागीदार बनकर एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। और जैसे आवाज़ हमारे आदरणीय तनेजा जी ने लगाई कि एक हमारे जो कार्य होने चाहिए गिल कॉलोनी के अंदर, उन कार्यों में आ रही रुकावटों को लेकर आज ये हमारे को ये एकजुट होकर यहाँ पे नारे लगाने की एक हमें आज जरूरत इसलिए महसूस हुई, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले गिल कॉलोनी में कुछ कार्य शुरू हुए थे। उन कार्यों को सिर्फ 4 से 5 घरों में करने के बाद उनको खत्म करवा दिया गया। बाकी मैं कुछ कार्यों के लिए उनसे लगातार कहता गया, परंतु उन्होंने आज तक इसके ऊपर सिलेक्टेड लोगों के घर के आगे काम हुआ, बिल्कुल हमारे बाकी काम रुका दिया। कुमार जी, सुनील सैनी जी, धर्मवीर शर्मा जी और रेणु शर्मा जी के घर के बाहर ही काम करवाए गए। 5वें घर के बाहर इन्होंने देखा भी नहीं आता। मतलब पक्षपात किया जा रहा है कामों में? अब मैं ये नहीं कहूंगा, मैं जून 2020 से ऑन टिल डेट एक इनके साथ जब ये मेरे को आदरणीय श्री बुद्धराम जी का फोन आया था कि धवन जी, आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ, बड़ा भाई हूँ, एक बार आपने नेहा शर्मा जी को हमने यहाँ की पार्षदा चुनने की एक प्लानिंग करी है, टिकट काटनी है, इनकी मदद करें। आज मैं इकलौती बेटी कसम खा रहा हूँ, वो अपने दोनों बेटी कसम खा रहे हैं, दिन रात करके एक साथ उसने काम किया है, परंतु उन्होंने अपने बंदे को अपना नहीं पहचाना आज तक। मतलब आपको ये लगता है कि जिन लोगों ने उनके लिए ग्राउंड लेवल पे काम किया, आज की डेट में उनकी सुनवाई नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल, कहते भूल गए यार पुराने नवे संग लग के। शकुंतला शर्मा। शकुंतला जी, क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? काम क्यों रुक रहे हैं आपके वार्ड में? हमने नेहा
शर्मा को बुलाया था जी। हमने सोचा भी इसको आगे करके पीछे हम काम करवाएंगे, तो उसने सोच सूझ के चल गई। दूसरा दिन उसने दूसरे बंदे बुला ले, वो कहती आप मीटिंग के बारे में दसो ना पहले। ऐसी मीटिंग रखी थी 25-30 बंदियां दी। हाँ जी, मीटिंग रखी थी जी, मंदिर में बुलाए थे। ठीक है जी। तो हम ही भर गए थे जी, हम आपके साथ है। तो दूसरे दिन मैसेज आ गया भाई हम नहीं आपके साथ, हम तो दूसरी पार्टी के साथ। किस चीज को लेकर साथ नहीं है? जैसे टहलने हैं जी, बिजली की तारे हैं, लाइट स्ट्रीट लाइटें हैं, काफी काम कर। मतलब जो दिक्कतें आपने वार्ड पार्षद को बताई थी, हाँ जी, एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं, और अगले दिन उस बात से हाँ जी, मुकर गए। हाँ जी, कहती हम तो उनके साथ है जी। उनके किसके जी? दूसरी जेड़े 5-7 बंदे एंटी है ना जी। अच्छा, मतलब जो प्रधान दूसरा उन्होंने हाँ अपने जी, लेवल हाँ पे जी। बनाया उसके हाँ जी, साथ। हाँ जी, थैंक यू। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, क्या कारण हुआ कि आप लोगों को इकट्ठा होकर आज सड़कों पे उतरना पड़ा? ऐसे है जी, हमारी कॉलोनी देख लो, साफ सफाई अगली कमेटी बनी है बड़ी। हम खुद हर संडे को अपना सफाई अभियान चलाते हैं, और अब की बार तो 2 बार हो लिया हमने अपना हवन भी लगाते हैं, मच्छर मक्खी न हो। लेकिन जब से भी ये बनी है नेहा शर्मा पार्षद, एक दिन भी कॉलोनी में नहीं आई। एक बार बड़ी मुश्किल से हमने मंदिर में बुलाई थी, मगर छोटे मोटे जो काम है मिलजुल के हमने मिलजुल के सारे काम करवाने चाहिए, लेकिन इसने कोई काम नहीं करा। बल्कि जब भी हम इधर उधर से करके रंधावा साहब से कह गए, वरिक साहब से कह गए, जब काम करवाते तो उसमें ठेकेदार को भी भगा देती थी, और वो कहती थी इनके काम रोक दो। इनका जब भी जो चाहे वो हमारे कामों में, हमारे अपने काम नहीं है, गिल कॉलोनी के हैं, हम सारे एकजुट होकर रहना चाहते हैं। साफ सफाई भी देखो हमारे कॉलोनी, कितने स्लोगन पर्यावरण के बारे भी लिखे हुए हैं हमने ये नहीं किसी से द्वेष भावना, सच्चाई को सच्चाई से कह सके आदमी, कोई काम तो करे। उन कॉलोनी में 3 साल से जब से अभी बनी है, एक दिन बुलाने से आई थी, अदरवाइज कभी भी कॉलोनी में घुस के नहीं देखा उसने। जो आने वाले इलेक्शंस है उस समय जब ये यहाँ तो दल प्रतिनिधि बदलू है आएंगे, जी, दल बदलू जो हमारे लिए काम करेगा कॉलोनी के। हम जीरकपुर एरिया में अपनी गिल कॉलोनी को 1 नंबर पर ला के रखेंगे, चाहे कोई कितना ही कुछ भी कर दे। हमारी जो कमेटी है, जो हमने प्रेसिडेंट चुना है, रजिस्टर्ड कराई है। कईयों से ये आवाज आई थी तुम्हारी तो वैल्यू ही नहीं है, हमने रजिस्टर्ड करवाई है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, और हम मिलजुल के सारे, हमने किसी द्वेष भी नहीं, लड़ना भी नहीं। हमने कॉलोनी को एक बार, गिल कॉलोनी को सारे जीरकपुर में 1 नंबर पर लाकर छोड़ना है। आने वाले जो चुनाव है उस समय उन लोगों का विरोध किया जाएगा जो वार्ड के साथ नहीं जो खड़े। काम करेगा उसके साथ रहेंगे और पूरा विरोध किया जाएगा। नेहा शर्मा का तो 100% किया नहीं जाएगा, देना अपने गिल कॉलोनी में, और जहाँ तक आएगा तो इस कॉलोनी में हम आने भी बनने नहीं नहीं देंगे कि इसको अपना। वहीं बात करें पार्षद वार्ड नंबर 5 की नेहा शर्मा की, तो उनका भी बयान सामने आया, जिसने कहा कि मैंने किसी का काम नहीं रुकवाया, गिल कॉलोनी का कोई टेंडर लगा ही नहीं, फिर मैं कैसे काम उनका रुकवा सकती हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इस बात का कोई सबूत है तो वो मेरे सामने पेश किए जान, मुझे बिना वजह बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी।